बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लेमन का प्लांट हमारा ऐसा क्यों हो जाता है? हालांकि जब हम इसको नर्सरी से लेकर आते हैं तब ये खूब हरा भरा होता है, इस पर फ्रूटिंग भी हो रही होती है, फूल भी खिले होते हैं। घर लाने के बाद हमारा ये ऐसा हो जाता है, या ऐसा होता है कि हमारा अच्छा खासा चल रहा होता है, लेकिन चलते चलते अचानक से उसके पत्ते गिरना शुरू हो जाते हैं। उस पर फ्रूटिंग या तो होती नहीं है, होती है तो कम होती है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाती है, या उसका जो फल होता है वो चलता चलता साइज़ में इतना छोटा हो जाता है कि वो हमारे लिए बेकार होता है। ऐसा अक्सर लेमन के प्लांट के साथ ही होता है, और फिर हम उसको ये समझ लेते हैं कि हमारा लेमन का प्लांट अब ख़राब हो रहा है, और हम उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, उसकी कोई केयर नहीं करते। आहिस्ता आहिस्ता वो मुरझा जाता है और बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होता, बस थोड़ी सी केयर से हम अपने लेमन के प्लांट को दोबारा से हरा भरा कर सकते हैं, दोबारा से खूब फूल लाकर उस पर खूब फ्रूटिंग ले सकते हैं। सबसे पहले हमें अपने प्लांट की प्रूनिंग करनी है, जो कि सूखी हुई टहनी है या वो टहनी है जिसकी ग्रोथ नहीं हो रही, उसको हमें कट कर देना चाहिए। हम प्लांट लेकर आते हैं तो जैसा होता है वैसे ही रखते हैं, हम उसको बिल्कुल भी कट नहीं करते, जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ रुक जाती है। या ऐसा होता है कि हमारे प्लांट पर एक शाख पर हमारा फल लगता है, 2 से 3 उस पर लेमन लगते हैं, लेकिन फिर क्या होता है कि उसी के साथ दूसरी शाख निकलना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से जो पहली वाली शाख होती है उस पर दोबारा वो फल अब नहीं आएगा, लेकिन हमें इस बात का नहीं पता होता, जिसकी वजह से हम उसको भी छोड़ देते हैं। जो साथ वाली शाख निकल रही होती है उसको भी इग्नोर करते हैं, जिसकी वजह से दोनों की जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है। तो हमें इस चीज़ को देखना चाहिए और फिर उसको कट कर देना चाहिए, तो इंशाल्लाह जो नई शाख निकल रही है वहाँ पर दोबारा से फल आएगा। इसी तरह जो सूखी हुई टहनियाँ हैं उनको हटा दें, या वो टहनियाँ कि जिनके बिल्कुल पत्ते छोटे छोटे हैं, जैसे ही निकलते हैं वहीं पर ही रुक जाते हैं, उसको भी कट देना चाहिए। इससे ये नहीं होता कि हम कट कर देंगे तो हमारा फ्रूट नहीं आएगा, बल्कि आपने बहुत से ऐसे प्लांट देखे होंगे कि जिन पर पत्ते तो बहुत ही कम है लेकिन उन पर फ्रूट बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए कि वो अच्छे से उसकी प्रूनिंग करते हैं, और तभी उनका प्लांट फल भी अच्छा सा देता है और उस पर ढेर सारे फूल भी आते हैं। और जो उसका फ़ोकस होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा इस बात पर होता है कि फ्रूट बने और वो अच्छा सा रसदार हो। तो टिप नंबर 1 यही है कि अगर हमने फ्रूट लेना है, ढेर सारा फ्रूट लेना है, तो सबसे पहले तो इसकी प्रूनिंग करनी चाहिए और अच्छी सी करनी चाहिए, ताकि जो हमारा प्लांट है वो नए सिरे से ग्रो हो और बहुत अच्छे से ग्रो हो। फिर उस लेमन के प्लांट पर जिस पर फ्रूट पहले लगा था उसके बाद बिल्कुल भी नहीं लगा, या लगता है 1 या 2, या वो लग के गिर जाता है, तो उसके लिए जो सबसे बेस्ट फर्टिलाइज़र है, या हम उसको खाद कह लें, वो नमक है। हर घर में अवेलेबल और हर घर में हर वक्त मौजूद। तो बस आपने कोई इस पर पैसा खर्च नहीं करना है कि हम बाहर से खाद लेकर आएंगे और फिर इस पर डालेंगे, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस आपने घर से नमक लेना है और अच्छी सी साइड साइड से गोडी करके और इसके चारों तरफ नमक को डाल देना है। ये बहुत ही बेस्ट फर्टिलाइज़र है। अगर आपने अभी तक यूज़ नहीं किया तो बस एक दफ़ा आप इसको यूज़ करें, फिर आप इसका रिज़ल्ट ख़ुद ही देख लेंगे। बल्कि ये जो प्लांट जिसकी अभी मैंने प्रूनिंग भी की है और जिस पर मैं खाद भी ये वाली नमक वाली डाल रही हूँ, इंशाल्लाह कुछ अर्से के बाद दोबारा से मैं इसकी आपको लोगों को अपडेट दूँगी, आपको ख़ुद ही नज़र आ जाएगा इसका रिज़ल्ट। खाद डालने के बाद यानी नमक डालने के बाद आपने इसको फ़ौरन से पानी नहीं दे देना, बल्कि एक दिन ठहर जाएं, उसके बाद आप इसको रूटीन के मुताबिक पानी दे दें। इसके बाद अगर आपका लेमन का प्लांट धूप नहीं लग रही तो आप इसको फ़ौरन से धूप में रखें, क्योंकि अगर बिल्कुल भी धूप नहीं लग रही तो इसका मतलब है कि आपके लेमन के प्लांट को जो कि ज़रूरत है किसी चीज़ की भी नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ धूप की, इसकी वजह से इसकी ग्रोथ नहीं हो रही। लेमन के प्लांट को कम से कम 6 घंटे की धूप तो ज़रूर चाहिए होती है, इसलिए इसको कम से कम 6 घंटे की धूप ज़रूर लगे। फिर लेमन के प्लांट को पानी कब देना चाहिए, तो इसको तभी पानी दें जब इसको पानी की ज़रूरत हो, यानी जब हमें लगे कि इसकी मिट्टी बिल्कुल खुश्क है, अब इसको पानी देना चाहिए, तो हमें इसको तभी पानी दे देना चाहिए। वरना इसको हर वक्त नम रखना या इसको पानी देते रहना ये लेमन के प्लांट के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ख़ास तौर पर तब जब इस पर फूल लगे हुए हों और ज़रूरत से ज़्यादा पानी मिल रहा हो तो फूल गिरना शुरू हो जाते हैं, और वो फूल जब गिरते हैं तो फल बिल्कुल भी नहीं बनता।
ये थी कुछ टिप्स जिन पर हम अमल करके अपने लेमन के प्लांट को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं और उस पर ढेर सारी फ्रूटिंग भी ले सकते हैं। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी और आप भी, अगर आपका लेमन का प्लांट ख़राब है तो ज़रूर इसको फॉलो करेंगे और मेरे साथ साथ अपने लेमन के प्लांट को भी ठीक करेंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, एक नई वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।